गुप्तकालीन गुफा वास्तु। अब गुफाएं कौन कौन सी बनवाई गई हैं? देखिए, अजंता की गुफाएं, अजंता की सारी गुफाएं नहीं, कुछ गुफाएं जो हैं वो गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं। अब आगे हम लोग इन गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके तीनों गुफाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अजंता गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। बाघ गुफाओं के बारे में बात नहीं की जा रही है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में हैं और अजंता और बाघ ये दोनों गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चैत्यगृह हैं तथा शेष विहार हैं। तो अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 है, जिनमें से 4 चैत्य हैं, शेष विहार हैं। अब चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं? तो ऐसी गुफाएं जो पूजा पाठ के लिए बनाई गई हैं उन्हें चैत्यगृह कहा जाता है और जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, रहने के लिए बनाई गई हैं उन्हें कहते हैं विहार गुफाएं। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। अजंता गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। प्रारंभिक गुफाएं हीनयान तथा बाद की गुफाएं महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। तो अजंता में हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय से संबंधित गुफाएं मिली हैं। अजंता की गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन है। अजंता में 30 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं गुप्तकालीन नहीं हैं, केवल 16-17 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं और ये गुफाएं कैसी हैं? विहार गुफाएं हैं। स्तूप गुफाओं में उपासना के लिए बौद्ध स्तूप होता था और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा मार्ग बना होता था। जो गुफाएं चैत्य गुफाएं होती थीं, जिनमें स्तूप बना होता था, उनके चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग भी बना होता था। जैसे ये स्तूप यहाँ पर बना है तो इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा मार्ग यानी कि परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर रास्ता बना होता था। 16वीं गुहा मंदिर 65 फुट लंबा और चौड़ा है, जिसमें 20 स्तंभ हैं। जो 16 नंबर की गुफा है इसमें 20 स्तंभ हैं। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य स्थित है, यानी बीच में स्थित है। इसमें गुप्तकालीन प्रवेश द्वार है। इस गुफा में प्रलंब पाद्र मुद्रा यानी पैर लटकाए बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथी की 2 मूर्तियां बनी हुई हैं। तो 16 नंबर गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथी की 2 विशाल मूर्तियां भी बनी हुई हैं। गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र मिले हैं, जो सबसे सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र मिले हैं और सबसे ज़्यादा सुरक्षित चित्र भी इसी गुफा से यानी गुफा संख्या 17 से ही प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट आती हैं बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं गुप्त काल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक हैं। अजंता के समान ही बाघ ग्राम के पास धार मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता के समान यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि बाघ गुफाएं भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं और ये कहाँ स्थित हैं? बाघ ग्राम के पास धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुप्तकालीन हैं। बाघ की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो बाघ में जितनी भी गुफाएं हैं सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इन गुफाओं में भी दीवारों पर बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं के दृश्य उत्कीर्ण हैं। ये गुफाएं भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित हैं। बाघ गुफाओं का निर्माण भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट आती हैं उदयगिरी की गुफाएं। शैलकृत गुफा वास्तु में उदयगिरी का नाम प्रमुख है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये गुफाएं ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर निर्मित की गई हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। उदयगिरी की पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन का एक लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसने यहाँ एक शैव गुहा का निर्माण करवाया था।
उदयगिरि के वैष्णव मठ की गुफाओं में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। प्रसिद्ध वराह गुहा का निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया था। इन गुफाओं में चौकोर सादे गर्भगृह तथा स्तंभों पर आधारित लघु मंडप यानी बरामदा बना हुआ है।